जय सुराज जय जन्मभूमि के गर्जिश वीर उठा के हाथ, सूरज देव के नमन करीस अधूरा उठा के चढ़ा लिस मात। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे न्यूज की नारद मुनि शो के दूसरा एपिसोड में। मेरा नाम है सोनू साहू। आज हम बात करेंगे शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में। शहीद वीर नारायण सिंह जो देश की आज़ादी के खातिर इतिहास में अजर अमर हो गए। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम वीर शहीद जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले अपनी प्राणों की आहुति दी। कौन थे शहीद वीर नारायण सिंह? आइए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम शहीद क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह का जन्म सन 1795 में सोना खान के पावन भूमि में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वर्तमान में सोना खान की भूमि बलौदाबाजार जिले में स्थित है। वीर नारायण सिंह के पिता स्वतंत्र प्रकृति के स्वाभिमानी पुरुष राम राय कई बार अंग्रेजों से टक्कर ले चुके थे। सन 1818 में राम राय ने अंग्रेजों और भोसलों के विरुद्ध तलवार उठाई थी, जिसे कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया। बिझवार जाति के सामर्थ्य और संगठन शक्ति से जमींदार राम राय का दबदबा बना रहा और आखिरकार अंत में अंग्रेजों ने उसे संधि कर ली थी। वीर नारायण सिंह अपने पिता के जैसे पराक्रमी और स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति थे। वे तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थे। वीर जी का शौक तालाबों पर तैरना और पेड़ों पर चढ़ना था। वे स्वभाव से परोपकारी और मिलनसार, किंतु अत्याचार, अन्याय एवं शोषण के घोर विरोधी थे। वीर नारायण सिंह के पास बहुत ही स्वामी भक्त एक फुर्तीला घोड़ा था। वे अक्सर इस कबरे रंग के घोड़े पर सवार होकर अपनी रियासत पर भ्रमण किया करते थे। सोना खान क्षेत्र में एक शेर कुछ दिनों से आतंक मचा रखा था, जिसके चलते प्रजा बहुत ही भयभीत थी। प्रजा की सेवा करने में तत्पर नारायण जी तत्काल तलवार हाथ में लेकर शेर की खोज में निकल पड़े और कुछ ही पल में शेर को खोजकर उसे ढेर कर दिया। इस प्रकार वीर नारायण सिंह ने प्रजा का भय समाप्त कर दिया। उनकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वीर की पदवी से सम्मानित किया। इस सम्मान के बाद से वीर नारायण सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1830 में पिता की मृत्यु के बाद वीर नारायण सिंह जमींदार बने। जमींदारी संभालने के बाद उन्होंने अपने प्रजा के दुख दर्द और उसे दूर करने के अनेक उपाय किए। वह जनहित के कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। इस कारण क्षेत्र की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। वे अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर क्षेत्र का भ्रमण करते, लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें दूर करने का प्रयास करते थे। वीर नारायण सिंह अन्य जमींदारों की तरह तड़क भड़क से नहीं रहते थे, बल्कि एकदम सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान कोई बड़ी हवेली का किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण सा मकान था। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई तालाब खुदवाए और उनके चारों तरफ वृक्षारोपण कराए। वे स्थानीय पंचायतों के माध्यम से ही लोगों की समस्याओं एवं विवादों का समाधान करते थे। वीर नारायण सिंह अपनी जमींदारी में सुख एवं शांति से जीवन व्यतीत करते थे। सन 1854 में अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद कैप्टन इलियट की रिपोर्ट के आधार पर इस क्षेत्र के लिए नए ढंग से टिकुली लगान नियत की गई, जिसका वीर नारायण सिंह ने कड़ा विरोध किया। इससे रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके विरोधी हो गए। सन 1856 का वर्ष सोना खान जमींदार के लिए अभिशाप का वर्ष बनकर आया, क्योंकि इस वर्ष का धान का कटोरा कहे जाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ भयंकर सूखे का शिकार होकर अकालग्रस्त हो गया। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। वनवासियों को कंदमूल और फल, यहाँ तक कि पानी मिलना भी कठिन हो गया। सूखे पीड़ित लोग सोना खान में एकत्रित हुए। वे नारायण सिंह के नेतृत्व में कसडोल के व्यापारी से संपर्क किया। उसका गोडाउन अनाज से भरा हुआ था। वीर नारायण सिंह ने माखन से आग्रह किया कि वे गरीब और बेबस वनवासी किसानों को खाने के लिए अन्न और बोने के लिए बीज भंडारण दे दे। फसल आने के बाद किसान तो ब्याज सहित वापस कर देते, लेकिन व्यापारी माखन, जो अंग्रेजों के विशेष कृपा पात्र था, नारायण सिंह के बात मानने से साफ इनकार कर दिया।
अपनी जनता को नारायण सिंह भूखे प्यासे नहीं देख सके। आखिरकार जो हाथ मेहनत के लिए उठ सकता है वह अपने अधिकार के लिए कैसे नहीं उठ सकता। यहीं से उनका विद्रोह शुरू हुआ। वह धरती माँ के लिए कहते हमारी जमीन और हम अपना हाथ अंग्रेजों के सामने क्यों फैलाएं। वीर नारायण सिंह ने व्यापारी माखन के भंडार के ताले तुड़वा दिए और उतना ही अनाज निकाला जितना गरीब किसानों के लिए आवश्यक था। वीर नारायण सिंह ने जो कुछ भी किया इसकी सूचना डिप्टी कमिश्नर को लिख कर दे दी थी। अंग्रेज सरकार तो पहले से ही वीर नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने में फिराक में लगी ही थी। कैप्टन इलियट ने तत्काल नारायण सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अंग्रेजों को हजारों किसानों के भूखे मरने का कोई मूल्य नहीं था। अंग्रेजी सरकार की नजर में तो वीर जी का यह कानून उल्लंघन था। 24 अक्टूबर सन 1856 को उड़ीसा के संबलपुर में वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बंदी बनाकर छोटे से मुकदमे की औपचारिकता निभाकर रायपुर जेल में डाल दिया गया। सन 1857 में पूरे देश में असंतोष ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप धारण कर लिया और जगह जगह अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ होने लगी। नारायण सिंह रायपुर के जेल में बंदी बनकर छटपटा रहे थे। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में वह भी कुछ कर दिखाने के लिए बेचैन थे। वहां तैनात 3री रेजिमेंट के पहरेदारों को अपनी ओर मिलाकर 28 अगस्त सन 1857 को जेल तोड़कर भाग निकले और अंग्रेजी हुकूमत हाथ मलती रह गई। वीर नारायण सिंह ने सोनाखान पहुंचकर लगभग 500 विश्वास बंदूकधारियों की सेना बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर करारी टक्कर दी। उन्होंने अपने गांव की ओर आने वाले रास्तों पर अवरोध खड़े कर वहां शस्त्र पहरेदार नियुक्त कर दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों की एक विशाल सेना तैयार करके उसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया। अब वह अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। उन्होंने आसपास के जमींदारों को भी साथ देने के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिए। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट ने उन्हें पकड़वाने के लिए नगद 1000 रुपये का इनाम घोषित किया। वर्तमान में 1000 रुपये की कीमत 1 लाख के जैसा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट स्मिथ को आदेश दिया कि वीर नारायण सिंह पर आक्रमण करके उसे गिरफ्तार करें। आदेश पाकर एक विशाल सेना लेकर स्मिथ सोनाखान की ओर चल पड़ा। गद्दार जमींदार भी अपनी सेना लेकर स्मिथ के साथ हो गए। भीषण संघर्ष के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को कूटनीति से कैद कर लिया। अंग्रेजी सरकार द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। शासन के विरुद्ध विद्रोह करने और युद्ध छेड़ने के अपराध में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में सभी सिपाहियों के सामने क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोग सचेत हो जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध सिर उठाने का साहस न कर सके। लेकिन अंग्रेजों का यह भ्रम मात्र 39 दिनों के भीतर ही दूर हो गया। जब 18 जनवरी 1858 को रायपुर छावनी के 3rd रेगुलर रिजल्ट के मैगजीन लश्कर हनुमान जी के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उल्लेखनीय है कि गोंडवाना के शेर कहे जाने वाले अमर शहीद वीर नारायण सिंह को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का दर्जा प्राप्त है। अपने देश और प्रदेशवासियों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिवीर नारायण सिंह आज़ादी की लड़ाई में युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। अत्याचार और अन्याय के विरोध लगातार संघर्ष करने वाले ग्रामीणों को उनकी मूलभूत अधिकारों के प्रति जागृति करवाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह थे। नए राज्य की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग में उत्थान के क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय वीर नारायण सिंह सम्मान स्थापित किया और इसी प्रकार उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी में देश का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर है, जो विश्व में 4थे नंबर पर आता है।
छत्तीसगढ़ के मान और भारत मां की शान के खातिर फांसी पर चढ़ने वाले प्रदेश के प्रथम शहीद सोना खान के हीरा को सत सत नमन। अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। नमस्कार।